नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा दखर। बुलंदशहर से सिकंदराबाद सीएचसी पहुंचे प्रमुख सचिव आलोक कुमार। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और सीओ भी मौजूद। प्रमुख सचिव के आने की सूचना पर जिले के अधिकारी भी पहुंचे सीएचसी। सीएम के आदेश पर वैक्सीनेशन से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। प्रमुख सचिव की जो सूचना थी आने की, उसके बाद में यहां तमाम अधिकारियों का जमघट लगना शुरू हो गया। सिकंदराबाद सीएचसी पहुंचे हैं प्रमुख सचिव आलोक कुमार। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और सीओ भी रहे मौजूद। वैक्सीनेशन से पहले तमाम जगहों का जायजा लिया जा रहा है। सीएचसी में देखिए आप, तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और सीएम के आदेश पर ही वैक्सीनेशन से पहले केंद्रों का निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और सीओ भी मौजूद रहे। सिकंदराबाद सीएचसी पहुंचे प्रमुख सचिव आलोक कुमार। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और सीओ भी रहे मौजूद। प्रमुख सचिव के आने की सूचना पर जिले के अधिकारी भी पहुंचे सीएचसी। सीएम के आदेश पर वैक्सीनेशन से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। सिकंदराबाद सीएचसी पहुंचे प्रमुख सचिव आलोक कुमार। निरीक्षण के दौरान में एसडीएम और सीओ भी मौजूद रहे। देखिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्योंकि शुरू हो रहा है 16 तारीख से, उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस से पहले तमाम जो सीएचसी जिनको निर्धारित किया गया है वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए, उन वैक्सीनेशन प्रोसेस वाली सीएचसी में तमाम अधिकारियों का जमघट लगा हुआ है और बाकायदा निरीक्षण किया जा रहा है। बुलंदशहर सिकंदराबाद की ये जो सीएचसी है, यहाँ पर भी कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का जायजा लिया गया और निरीक्षण के दौरान में एसडीएम और जैसा आप देख भी रहे हैं यहाँ पर बड़े अधिकारी उसके अलावा भी मौजूद हैं, जिनसे पूरी जानकारी ली जा रही है कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का जायजा तमाम अधिकारी ले रहे हैं। खुद प्रमुख सचिव आलोक कुमार पहुंचे। सचिन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सचिन, निरीक्षण के दौरान में क्या कुछ पाया अधिकारियों ने? क्या सिकंदराबाद की ये सीएचसी वैक्सीनेशन के लिए तैयार है? सचिन, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए कोरोना वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको तमाम हम फिलहाल दिखा रहे हैं। सीएम के आदेश पर वैक्सीनेशन से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी की, जहां छेड़खानी के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक की जमकर पिटाई हुई। पूर्व विधायक मायाशंकर पाठक को छेड़खानी के आरोप में जमकर पीटा गया। पूर्व विधायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कॉलेज की छात्रा को चैम्बर में बुलाकर छेड़खानी की थी। पीड़िता के परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर पूर्व विधायक की जमकर धुनाई की। एमपी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर कॉलेज का चेयरमैन है मायाशंकर पाठक। वाराणसी के चुरई गांव से 2 बार विधायक भी रह चुका है। मत हाथ मत छोड़ा, हाथ मत छोड़ा, हाथ मत छोड़ा, हाथ मत
भैया भैया बैठा बस देखिए, पीड़िता के परिजनों ने पूर्व विधायक की जमकर पिटाई की है और उसके बाद आप उस विधायक को देख रहे हैं जिसका नाम है मायाशंकर। पहले अपने बचाव में भागने की कोशिश करता है, जब खुद की घेराबंदी देखता है तो फिर हाथ जोड़ने लग जाता है। छेड़खानी के आरोप में पूर्व विधायक पिट गए जबरदस्त तरीके से। अब्बास यादव, आकाश यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, पूर्व विधायक जी की पिटाई जबरदस्त तरीके से हो रही है, मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई? जी पूजा, बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है जिसमें विधायक जी पिटे जा रहे हैं। जब कारण हम लोग को जाना तो छेड़खानी का निकला, क्योंकि ये विधायक जी वहाँ के एक गार्जियन के छात्रा के साथ कुछ अश्लील हरकतें के साथ कुछ छेड़खानी की है, जिसके बाद परिजन खुद इंस्टीट्यूट में इनके जाते हैं। उसके बाद इनको धुआंधार थप्पड़ों से जड़ते हैं, उसके साथ साथ गाली भी देते हैं। बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये 2 बार बनारस के विधायक रह चुके हैं और इनका नारा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खुद ही बेटी को दबाव का कारण कर रहे हैं। फिलहाल अभी तहरीर दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं दिया गया, थाने पे ना ही मुकदमा लिखा गया है। हुआ क्या था आकाश, इस मार पिटाई से पहले प्रकरण क्या था पूरा का पूरा? प्रकरण ये था कि ये वहाँ एक छात्रा पढ़ती थी जिसको विधायक जी बुलाकर कमरे में अश्लील हरकत की है, जिसके बाद छात्रा रोते बिलखते अपने घर गई और पूरी बात अपने परिवार को बताई। परिवार वाले आग बुबुला होकर विधायक जी को घेर लेते हैं। विधायक जी पहले तो इनकार करते हैं कि ऐसा हमने नहीं किया। जब इनके गाल पे थप्पड़ से थप्पड़ जड़ा जाता है तो विधायक जी स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। तो ये विधायक की करतूत खुलेआम सीसीटीवी फुटेज के साथ ये कैद था, जबकि कैमरा नहीं खोले अपना, तो वहाँ कैमरे में पूरी रिकॉर्ड है ये घटना। वहाँ के बैठा एक शख्स ने वीडियो बना के सोशल मीडिया में बनारस में जम के वायरल हुआ, जिसके बाद विधायक जी की किरकिरी हो गई है। विधायक जी के इस पूरे मामले को लेकर सफाई, क्योंकि पहले तो बचाव करें और फिर जमकर पिटाई रहे तो हाथ जोड़कर बैठे। नाम है इनका मायाशंकर पाठक, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन खुद बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, उनकी इस कोशिश को पलीता लगा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई विधायकों की ऐसे जूतम पजाई होते खूब जबरदस्त तरीके से देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की से छेड़खानी के आरोप में विधायक जी की जबरदस्त धुनाई कर रहे हैं लड़की के परिवार वाले। लड़की यहाँ पर दरअसल पढ़ती थी, उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ में अश्लील हरकत की, तो लड़की ने अपने घर वालों को जाकर पूरी दास्तां बयां की और जैसे ही ये दास्तां विधायक जी की परिवार वालों ने सुनी, परिवार वाले विधायक जी के पास, पूर्व विधायक जी के पास पहुंच गए और उसके बाद जबरदस्त उनकी पिटाई आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनको घेर लिया। पहले खूब शोर गुल यहाँ आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अब बचना नामुमकिन है तो फिर हाथ जोड़कर बैठ गए कुर्सी पर। पीड़िता के परिवार वालों ने जमकर विधायक की पिटाई की। छेड़खानी के आरोप में पिट गए पूर्व विधायक मायाशंकर पाठक। पूर्व विधायक है, एक तरफ जहां सरकार की इतनी तमाम कोशिशें हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो बीजेपी में रहकर बीजेपी की ही कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की जगह पार्टी में है? मायाशंकर पाठक पूर्व विधायक जो कि लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे, अपनी उम्र को भूलकर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ छेड़खानी, गंदी बातें कर रहे थे, जिसके बाद परिवार वालों ने जमकर इनकी धुनाई की है। बैठा बस और वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयागराज की। माफिया के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन लगातार जारी है। हार्डकोर क्रिमिनल एजाज अख्तर के खिलाफ कार्रवाई होगी। एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर पीडीए कार्रवाई करेगी। धूमनगंज के उमरी में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाया गया। अतीक गैंग का बिल्कुल खास सदस्य है बदमाश एजाज अख्तर। एजाज अख्तर पर कौशाम्बी में कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। अतीक गैंग के गुर्गों को पकड़ पकड़ कर उनके ठिकाने जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे उनको गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बार बारी आई है एजाज अख्तर की। माफिया के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है।
हार्डकोर क्रिमिनल एजाज अख्तर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर पीडीए कार्रवाई करेगी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। धीमनगंज के उमरी में दरअसल एक मकान बनाया गया था बगैर नक्शा पास कराए। एजाज अख्तर पर कौशाम्बी में कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। माफिया के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। हार्डकोर क्रिमिनल एजाज अख्तर के खिलाफ होगी कार्रवाई। आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ प्रयागराज से हमारे साथ में है। आलोक, एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई होगी, यानी यहां भी अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, उसी के तहत 44वां जो शिकार है प्रयागराज विकास प्राधिकरण का, वो है अतीक अहमद का गुर्गा और हार्डकोर क्रिमिनल एजाज अख्तर। इसने अपने रसूख के बल पर अवैध निर्माण करवा रखे थे। अवैध निर्माण करवाने के साथ ही वह जगह जगह पर किराए पर लोगों को रखता था और उसको लेकर तो उसके पास काफी पैसे की आमदनी होती थी, लेकिन वो किसी तरह का कोई टैक्स जमा नहीं करता था और न ही उसने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अपना नक्शा पास करवाया था। इसी की बात को लेकर जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी आलोक पांडे ने जांच करी तो आलोक पांडे को पता चला कि उसने किसी भी तरह का कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हार्डकोर क्रिमिनल एजाज अख्तर के खिलाफ में अब यह कार्रवाई होने जा रही है। उसके खिलाफ में कई संगीन मामले दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की, जहां मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है। गोमती नगर में मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजरियाओं गोमती नगर में मेले का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ के मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, गोमती नगर में मुख्य सचिव भी पहुंचे और आरोग्य मेले का शुभारंभ हो चुका है। क्या कुछ खास है इस बार के इस आरोग्य मेले में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी सरकार ने 2020 की शुरुआत आरोग्य मेले का शुभारंभ किया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, सभी जगह पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें खास तौर पर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो कहीं न कहीं विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन इलाज उनको नहीं मिल पा रहा था। ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं वरदान साबित हो रहा था। लेकिन कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जहां फर्रुखाबाद से इस मेले का शुभारंभ किया, वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्य सचिव राजेश कुमार तिवारी ने लखनऊ से स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जो भी मेले में विभिन्न सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही का निरीक्षण भी किया, क्योंकि इस आरोग्य मेले में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, उसमें 5 लाख तक का इलाज किसी भी व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में दिया जा रहा है। वो गोल्डन कार्ड भी इस आरोग्य मेले के जरिए से बनाए जाएंगे। साथ साथ जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका विभिन्न तरीके का स्वास्थ्य परीक्षण भी इस मेले के आधार में मेले में किया जाएगा। साथ ही साथ में उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी और कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थान होगा जहां पे उनको उनकी बीमारी के अनुसार बेहतर इलाज संभव हो, उसकी जानकारी भी यहाँ दी जाएगी। साथ ही साथ विभिन्न बीमारियों से जो जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो कहीं न कहीं कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की लोगों को स्थानीय स्तर पर आरोग्य मेले की तरफ से कहीं न कहीं वो बेहतर इलाज उपलब्ध कराना, और प्रत्येक रविवार को इस मेले का आयोजन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा, जिसका कोई शुल्क किसी भी व्यक्ति को दे होगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका इसके पूरी जानकारी के लिए। चंदौली में ट्रैक्टर ने मासूम को रौंद डाला। मौके पर ही मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। उस मासूम बच्चे की ट्रैक्टर पीछे करते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बलुआ थाना क्षेत्र के मारूफपुर एरिया की यह घटना है, जहां पर आप ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त एक परिवार के ऊपर बीत रही होगी। न किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी को ऐसा
कभी अनुमान भी होगा कि उनका बच्चा इस तरीके से उनको छोड़ के चला जाएगा। ट्रैक्टर पीछे करते वक्त वो बच्चा कुचला गया। बलुआ थाना क्षेत्र के मारूफपुरा एरिया की घटना, जिसके बाद चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसे भीड़ लगी हुई है और परिवार वालों का उस मां का रो रो कर बुरा हाल है जिसने अपने बच्चे को खो दिया। मौके पर ही मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर को पीछे यानी बैक करते वक्त यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसीलिए आप लोगों से भी अपील है कि इस तरह के दुख तकलीफ किसी को भी ना झेलनी पड़े, इसलिए थोड़ा ख्याल हमें भी रखने की जरूरत है। चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।